बेटा पिछली क्लास में भी देखा हमने बाइनरी सेमाफोर के बारे में, लेकिन हमने पिछली क्लास में क्या देखा? बाइनरी सेमाफोर विद बिजी वेटिंग। इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग। ठीक है, तो पिछली क्लास देख, अगर हम बाइनरी सेमाफोर विद बिजी वेटिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे सीपीयू साइकिल जो होते हैं वो वेस्ट होते हैं। ठीक है, और बिजी वेटिंग होता क्या है? When a process is in its critical section, only other process that tries and enter in the critical section must loop continuously or must spin continuously in its entry code. That is called busy waiting, or you can also say spin lock. ठीक है, और उससे दिक्कत क्या हो रही थी? आर वेस्टेड। ठीक है, आपके जो सीपीयू साइकिल्स थे वो वेस्ट हो रहे थे, सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहे थे क्योंकि आप बार बार ट्रैप में फंस रहे थे, बार बार आप लूप में फंस रहे थे, लूप को बार बार आप चेक कर रहे थे, तो जैसे सीपीयू साइकिल वेस्ट हो रहे थे। जिस सीपीयू साइकिल को आप जो दूसरे प्रोसेसर्स उसको प्रोडक्टिव काम में ले सकते थे, लेकिन यहां वेस्ट हो रहे थे। ये बिजी वेटिंग की मेनली प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं? बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग की। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग। तो विदाउट बिजी वेटिंग में हम क्या बात करेंगे? इसमें हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन रखेंगे जिसमें आपका जो वो उस पर्टिकुलर लूप में ट्रैप नहीं होगा। मतलब कुल मिला के सीपीयू साइकिल वेस्ट होंगे। जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है वो जब तक बाहर नहीं तब तक दूसरे प्रोसेस को हम बैकअप नहीं करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो सेमाफोर है वो किसके लिए है? सेमाफोर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। एक इंटीजर वेरिएबल है या ऑपरेटिंग सिस्टम का टूल है जिसको आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हो। ठीक है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर, एक बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में जो सेमाफोर की वैल्यू है, अगर आप वेरिएबल सी एस मानते हो या एस मानते हो तो उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सेमाफोर में वैल्यू जो हमारे पास होगा वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, केवल दो ही वैल्यू होंगे। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर बाइनरी में अगर मान लो आप एस लेते हो वेरिएबल का नाम, या तो आपने अगर मान लो 1 लिया हुआ है और डिक्रीमेंट, और जब 0 को डिक्रीमेंट करोगे तो भी ये 0 ही होगा, बिकॉज बाइनरी सेमाफोर में आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0। ठीक है, तो 1 को अगर आपने डिक्रीमेंट किया तो 0 हुआ, 0 को भी डिक्रीमेंट किया तो केवल 0 ही रहेगा, बिकॉज देयर आर only two possible values in binary semaphore. One is 0 and another one is 1. चलिए, अच्छी बात है। तो पिछला ड्रॉबैक हमने देखा कि the main disadvantages of semaphore definition in the previous lecture is that it requires busy waiting. ठीक है, busy waiting की दिक्कत थी। ठीक है, while a process is in critical section, any other process that tries to enter its critical section must loop continuously in the entry code. ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि बार बार आप ट्रैप में फंस रहे थे और लूपिंग हो रही थी। ठीक है, दिस कंटिन्यूअल लूपिंग इज क्लियरली अ प्रॉब्लम in a real multi-programming system where a single CPU is shared among many processes. So busy waiting vested CPUs need to be able to use productive work in log because the process spins or continuously loop while waiting for the loop. ठीक है, तो बाइनरी विद बिजी वेटिंग में प्रॉब्लम आपने देखा, डिस्कस किया हुआ था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इन जनरल बाइनरी सेमाफोर क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, विच कैन बी एक्सेस बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, किसके थ्रू? बाय द एटॉमिक ऑपरेशंस। कौन कौन से एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं? वेट और सिग्नल। वेट को हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं, जहां हम सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, और सिग्नल को हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं, जहां हम सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना चाहेगा, बट ऑब्वियसली मैं बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाइनरी सेमाफोर इन जनरल जो होता है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए होता है। इन जनरल बोल रहा हूं। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो, मेनली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व
है, अदर पर्पज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए होता है, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये दो ऑपरेशन यूज करता है, एक होता है वेट, एक कौन सा ऑपरेशन होता है, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। जो वेट ऑपरेशन होता है तो कब कॉल होता है, एंट्री सेक्शन में, ठीक है। यहां देखो एंट्री सेक्शन में, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर वेट को सेटिस्फाई करेगा तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो सिग्नल को कॉल करेगा, ठीक है, और यहां से सिग्नल इंक्रीमेंट होगा, तब जाके दूसरे प्रोसेस को मौका मिलेगा। यहां से सिग्नल को आप डिक्रीमेंट कर दोगे और जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है केवल एक ही प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, दूसरे प्रोसेस जो है वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए, मतलब बाइनरी सेमाफोर की दो वैल्यूज हम एज्यूम करते हैं, एक या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो आपको क्लैरिटी आएगी अच्छे से, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल से आप समझना तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मान लो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। एल्गोरिथम बताने से पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद आपको एल्गोरिथम बताऊंगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब क्रिटिकल सेक्शन हो बेटा, सपोज दैट आपके पास P1 P2 P3 P4 और P5 ऐसे 5 प्रोसेसेस हैं, n प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। और ये मान लो आपका वेटिंग क्यू है या ब्लॉक्ड क्यू है या सस्पेंडेड क्यू है, क्यू है या ब्लॉक्ड क्यू है या सस्पेंडेड क्यू है। अभी जो मैं बाइनरी सेमाफोर बता रहा हूं ये विदाउट बिजी वेटिंग बता रहा हूं बेटा। ये जो मैं बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहा हूं, एक कैसी बात कर रहा हूं, विदाउट बिजी वेटिंग, ठीक है, जिससे कि सीपीयू साइकिल आपके वेस्ट ना हो। तो हमें विदाउट बिजी वेटिंग की बात करें। सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो P1 जो सबसे पहले मैंने S की वैल्यू मान लेता हूं, सेमाफोर की वैल्यू है 1, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले P1 प्रोसेस बोलता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो किसको कॉल करेगा, वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा या ऑपरेशन को कॉल करेगा। जब वो वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा बेटा, तो वेट में सेमाफोर की वैल्यू या बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, तो 1 के बाद ये 0 हो गया, ठीक है। जैसे ही 0 हुआ, 0 होने के बाद एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक क्रिटिकल सेक्शन था कि P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, यहां से हटा P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो P1 इज इन, P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, चलो ठीक है। अब जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में आपका चला गया, ठीक है, अब उसी समय P2 है वो इंटरेस्टेड होता है कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल तो फॉलो होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, ये तो हमने देखा है कि नहीं जाता है, चेक कर लेते हैं। तो अब यहां क्या होगा, जैसे ही P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, और कब जा पाएगा, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तब जा पाएगा जब सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी, या तो सिग्नल ऑपरेशन कॉल होगा, या तो सिग्नल ऑपरेशन कॉल होगा, ध्यान रखना, या तो सेमाफोर की वैल्यू 1 हो या तो सिग्नल कॉल हो गया हो। अब सिग्नल कॉल हो गया है और 1 भी नहीं है तो भी सेमाफोर से तो भी, अगर समझो मेरी बात को, अगर सिग्नल कॉल हो गया है और सेमाफोर की वैल्यू 1 नहीं 0 भी है तो भी क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छी बात है, कैसे जा पाएगा देखेंगे। तो P2 यहां क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो देखेगा कि S की वैल्यू 0 है, ठीक है। S की वैल्यू जैसे ही 0 दिखेगा तो P2 को भेज दिया जाएगा वेटिंग क्यू में या ब्लॉक्ड क्यू में या सस्पेंडेड क्यू में, ठीक है। तो P2 आपका चला गया वेटिंग क्यू में या ब्लॉक्ड क्यू में या सस्पेंडेड क्यू में, ठीक है, यहां से हट गया, लेकिन वो ब्लॉक क्यू में चला गया, ठीक है, और उसका स्टेट हो गया स्लीप स्टेट। उसका स्टेट क्या हो गया, स्लीप स्टेट। इसका मतलब S की वैल्यू अगर 0 मिली और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर करना चाहता है
तो क्या होगा, स्लीप मेथड कॉल हो जाएगा। स्लीप मेथड का काम क्या है, उस प्रोसेस को वेटिंग क्यू में डाल देना, या ब्लॉक्ड क्यू में डाल देना, या सस्पेंडेड क्यू में डाल देना, ठीक है, जिससे कि वो वेट ना करता रहे, ठीक है, सॉरी बिजी वेटिंग ना हो, ठीक है, बिजी वेटिंग ना हो, और वो स्लीप स्टेट में चला गया। अब स्लीप मेथड क्या करता है, उस प्रोसेस को इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कितने देर के लिए कर देगा, या स्लीप मोड में भेज देगा कितने देर के लिए, जितना मिली सेकंड का टाइम दिया हो रहेगा, या जितने सेकंड का टाइम दिया रहेगा उतने देर तक वो क्या हो गया, स्लीप स्टेट में चला गया। अब स्लीप स्टेट में जाना मतलब हमने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक स्टेट में भेज दिया। चलो ठीक है, तो अब यहां बिजी वेटिंग नहीं हो रही है, देखो सीपीयू साइकिल वेस्ट नहीं हो रहे। P3 आता है, P3 जब आएगा तो P3 को भी अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो बट ऑब्वियसली सबसे पहले किसको कॉल करेगा, वेट को, या अप वेट को या डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा। जब डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा तो सेमाफोर की वैल्यू चेक होगी। जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू 0 मिली, स्लीप मेथड कॉल होगा, ठीक है, स्लीप मेथड कॉल होगा, और स्लीप कॉल करके क्या कर देगा, P3 को भी ब्लॉक्ड स्टेट में भेज देगा, लेकिन बिजी वेटिंग नहीं होगी, ब्लॉक स्टेट में चला गया। P4 भी आता है, P4 भी आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, डाउन ऑपरेशन या वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा, ठीक है, या वेट फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन सेमाफोर की वैल्यू 0 है तो बट ऑब्वियस क्या कॉल होगा, स्लीप मेथड। स्लीप स्टेट में ये भी चला गया, मतलब ये ब्लॉक स्टेट में चला गया, ठीक है। फिर P5 की बारी आती है, P5 भी क्रिटिकल सेक्शन चाहता है कि क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए, एक्वायर कर लूं। P5 भी आएगा, वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा, क्योंकि अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो वेट ऑपरेशन को कॉल करना पड़ता है। एग्जिट हो गए तो सिग्नल ऑपरेशन कॉल करना पड़ेगा। रिसोर्स छोड़ना है या क्रिटिकल सेक्शन को आपको रिलीज करना है तो सिग्नल, क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना है तो वेट। तो P5 भी आएगा, वेट या डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा, तो देखेगा सेमाफोर की वैल्यू 0 ही है तो स्लीप स्टेट में चला जाएगा। चलो अच्छी बात। अब क्या हुआ, ये स्लीप स्टेट में चला गया। अब उसी के बाद क्या हुआ, सपोज दैट जो P1 प्रोसेस है, जो P1 प्रोसेस है वो क्या करता है, P1 प्रोसेस क्या करेगा, समझते चलना अच्छे से। तो P1 प्रोसेस क्या करेगा, एक केस 1 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, एक केस 1 चल रहा है सपोज दैट, ठीक है, तो मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। अब P1 प्रोसेस करेगा क्या, P1 प्रोसेस बोलेगा कि अब मैं सिग्नल को कॉल करके एग्जिट हो जाऊंगा, सिग्नल को कॉल करके एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। मतलब अब मेरा जो कहना चाहिए, जितने भी स्टेटमेंट्स थे, इंस्ट्रक्शंस थे, वो एग्जीक्यूट हो गए प्रॉपर्ली। अब मैं एग्जिट होना चाहता हूं, रिलीज करना चाहता हूं क्रिटिकल सेक्शन को, तो उसको कॉल करना पड़ेगा सिग्नल को। जैसे ही ये सिग्नल को कॉल करेगा P1, सिग्नल को जैसे ही कॉल करेगा S की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, ठीक है, और S की वैल्यू जैसे ही प्लस होगी तो 0 + 1 S की वैल्यू हो गई, सॉरी, ये मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। अभी S की वैल्यू 0 ही है, देखो यहां देखो, अभी S की वैल्यू 0 ही पड़ी हुई है, ठीक है, S की वैल्यू 0 पड़ा हुआ है। 3 केसेस बात करने बेटा, तो अभी इसमें हमारे पास S की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, ठीक है, और S की वैल्यू 0 भी पड़ी हुई है, तो भी देखो कैसे क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब जब वो S की वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो सबसे पहले आएगा, सिग्नल को कॉल करेगा। P1 किसको कॉल करेगा, सिग्नल को, क्यों, क्योंकि उसको रिलीज करना है, क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करना है। तो क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करने के लिए सिग्नल ऑपरेशन कॉल होता है, या अप ऑपरेशन कॉल होता है। जैसे ही अप ऑपरेशन कॉल होगा, सबसे पहले वो चेक क्या करेगा, वेटिंग क्यू को, सबसे पहले वेटिंग क्यू को चेक करेगा। सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूं ये जो वेटिंग क्यू है वो आपका FCFS मैकेनिज्म को फॉलो करता है या फीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हो सकता है राउंड रॉबिन भी फॉलो करे, प्रायोरिटी भी फॉलो करे, हो सकता है मे बी, अगर प्रायोरिटी करेगा तो प्रायोरिटी वाला पहले आएगा, ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि FCFS मैकेनिज्म को फॉलो करता है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि ये जो वेटिंग क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा तो वेटिंग क्यू यहाँ एम्प्टी नहीं दिखेगा। कितने प्रोसेस दिखेंगे आपके पास, देखो तो जो प्रोसेसेस हैं वो आपको P2 दिखेगा, P3, P4, P5, तो वेटिंग क्यू आपको एम्प्टी नहीं दिखेगा, ठीक है। बट ऑब्वियस एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है, अगर सस्पेंडेड क्यू एम्प्टी नहीं है तो एक प्रोसेस को यहां से पिक करेगा, एक प्रोसेस को यहां से पिक करेगा, ध्यान रखना, और उसको क्रिटिकल सेक्शन दे देगा, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलता है, ये आपका वेटिंग क्यू है, फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगा,
और रेडी स्टेट के बाद क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, डायरेक्ट नहीं गया, ठीक है। तो P2 वेटिंग स्टेट से उठा, ठीक है, और रेडी स्टेट में गया, और रेडी स्टेट के बाद इसको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। तो इस केस में आपकी एस की वैल्यू 0 ही है, लेकिन आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, ध्यान रखना। तो ऐसे भी क्रिटिकल सेक्शन मिल सकता है। तो हुआ क्या, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। P1 जब एग्जिट होना चाहता था तो उसने सिग्नल ऑपरेशन को कॉल किया, और सिग्नल ऑपरेशन को कॉल करके जैसे ही सिग्नल ऑपरेशन कॉल होता है वो क्या करता है, सस्पेंडेड लिस्ट को चेक करता है। सस्पेंडेड लिस्ट चेक हुआ, और सस्पेंडेड लिस्ट यहां एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एम्प्टी होता तो दूसरी बात होती। एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, यहां से एक प्रोसेस को वेकअप करेगा, ठीक है, वेकअप कॉल करेगा, ठीक है। तो यहां एक वेकअप कॉल हुआ, ठीक है। अब जैसे ही वेकअप कॉल हुआ, समझना, जैसे ही, जस्ट अ मिनट, जैसे ही वेकअप कॉल हुआ, उसने एफसीएफएस मैकेनिज्म से जो पहले आया था उसको वेकअप किया कि भाई जो क्रिटिकल सेक्शन है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो वेकअप कॉल किया, और P2 को उसने कहां भेजा, रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो P2 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। अब P2 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है। P2 भी आता है और सिग्नल को कॉल करके एग्जिट होता है, सिग्नल को कॉल करके एग्जिट हो जाता है। सिग्नल को कॉल करेगा तभी एग्जिट हो पाएगा, ठीक है। फिर जब सिग्नल को कॉल करेगा सबसे पहले क्या चेक होगा, सस्पेंडेड लिस्ट। अब P3 मिलेगा, तो देखो यहां P3 मिला बेटा। अब जैसे ही P3 मिला, P3 को वेकअप करेगा, वो वेकअप कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि एफसीएफएस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और उसको कहां भेजेगा, रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट से P3 जो आ गया वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला आया, ठीक है, अच्छी बात है। चलो P3 भी चला गया, P2 भी चला गया, P3 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। P3 भी अपने आप को कंप्लीट किया, उसने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, और सिग्नल को कॉल करके बाहर गया। बाहर जाना है, रिसोर्स छोड़ना है, तो सिग्नल कॉल करना पड़ेगा। सिग्नल कॉल होगा तो फिर वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को चेक करेगा। क्रिटिकल सेक्शन को जब वो चेक करेगा तो क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी तो नहीं है। जब अगर एम्प्टी नहीं है तब बट वो ये सब क्या करेगा, वो एक प्रोसेस को पिक करेगा, ठीक है, वेकअप करेगा, उसको वेकअप करके उसको कहां भेजेगा, पहले तो रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट से आपका क्रिटिकल सेक्शन में। तो P4 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है। P4 भी एग्जीक्यूट हो गया, और सिग्नल को कॉल किया, एग्जिट होना चाहता है। जैसे ही सिग्नल कॉल होगा फिर से वो क्या चेक करेगा, सस्पेंडेड लिस्ट। सस्पेंडेड लिस्ट में अभी भी है, प्रोसेस है, तो P5 को पिक करेगा, वेकअप करेगा, और P5 जो है वो आपका किसमें आ गया, P5 आ गया आपका क्रिटिकल सेक्शन में। कैसे आएगा, रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट के बाद क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब P5 भी पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे ही एग्जीक्यूट कर लेगा तो अब क्या होगा समझना, P5 ने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना है, सिग्नल को कॉल करेगा। सिग्नल सबसे पहले क्या चेक करेगा कि जो सस्पेंडेड क्यू है वो आपका एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो एस की वैल्यू को अप कर दो, तो एस की वैल्यू को 0 से 1 कर देगा। एम्प्टी अगर है तो ही 1 करेगा, एम्प्टी अगर नहीं होता तो क्या करता, सस्पेंडेड क्यू वाले में से एक एक को पिक करते जाता, रेडी स्टेट में भेजते जाता, और उसको कहां फिर क्या करता, क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाता। तो 0 पे भी देखो क्रिटिकल सेक्शन मिलता जाएगा, अगर वो सस्पेंडेड स्टेट में है, अगर वो वेटिंग क्यू में है, अगर वो ब्लॉक्ड क्यू में है तो, ठीक है। और अगर नहीं, सस्पेंडेड लिस्ट सबका एम्प्टी है, तो एस को 1 कर देगा। अब जो भी नया प्रोसेस आएगा वो पक्का है क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ये तो आपका केस 1 था। इसमें किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है। कोई डाउट है या क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। अब मैं केस 2 की बात करता हूं, ठीक है। केस 2 में समझो, अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन की बात करूं, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, और आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेसेस है मान लो। और मैं मान के चलता हूं ये आपका वेटिंग क्यू है या सस्पेंडेड क्यू है, वेटिंग क्यू है या सस्पेंडेड क्यू है। अब बट ओबियस है, P1 प्रोसेस अगर जाना चाहते करेगा, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आपका वेट ऑपरेशन को कॉल किया, और S की वैल्यू मान लो सबसे पहले 1 थी, वेट ऑपरेशन कॉल हुआ तो 1 की वैल्यू 0 हुई। P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि S की वैल्यू 1 है तो भी आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो। S की वैल्यू 0 है
तो आप क्रिटिकल सेक्शन में तभी जा पाओगे जब सिग्नल कॉल होगा, नहीं तो नहीं जा पाओगे, ध्यान रखना। तो अगर आप वेट को कॉल कर रहे हो तो एस की वैल्यू 1 होगी, तभी आप जा पाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। तो P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। P2 अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, मैंने पीछे प्रोसीजर आपको समझा दिया, ठीक। अब अगर मान लो P2 P3 P4 इंटरेस्टेड नहीं है, P2 P3 P4 इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस P1 ने अपना कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया और उसने सिग्नल को कॉल किया या अप ऑपरेशन कॉल किया और वो बाहर जाना चाहता है। सबसे पहले क्या चेक होगा? वेटिंग क्यू चेक होगा। देखो, अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी है तो 0 को कर देगा 1। अगर वेटिंग क्यू आपका एम्प्टी है तो 0 कमेंट करके वो 1 करेगा। और मान लो अब अगर P2 इंटरेस्टेड हुआ, सपोज दैट अब अगर P2 इंटरेस्टेड हुआ तो P2 अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो क्या करेगा? वो वेट को कॉल करेगा या डाउन ऑपरेशन कॉल करेगा। वेट या डाउन एक ही है। और सेमाफोर को वैल्यू को क्या कर देगा? 1 को करेगा 0। और P2 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। P2 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है? यस और नो? बोलना है बेटा, ठीक है। लास्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एल्गोरिथम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये आपका हो गया, जस्ट अ मिनट, ये हो गया वेटिंग क्यू। यस, और प्रोसेसेस हैं आपके P1 P2 P3 और P4। अब समझो, ठीक है। अब यहां देखो, अब मैं इसको अगर आप देखो तो P1 प्रोसेस है। अब P1 प्रोसेस आता है और एस की वैल्यू 1 है, मान लो क्रिटिकल सेक्शन है, तो 1 को करेगा 0, वेट को कॉल करेगा, 1 हो जाएगा 0। और P1 इज सेक्शन, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो P2 आता है और वो भी क्या करेगा? वेट को कॉल करेगा या क्या करेगा? जैसे ही उसने डाउन ऑपरेशन कॉल किया, ठीक है, तो क्या होगा? एस की वैल्यू मिलेगी 0। तो बट ऑब्वियस है तो क्या करेगा? स्लीप मेथड कॉल हो जाएगा। जैसे ही एस की वैल्यू 0 होगी, स्लीप कॉल हो जाएगा। विदाउट बिजी वेटिंग है, स्लीप कॉल होगा। स्लीप कॉल करके कॉल होगा तो क्या होगा? उसको सस्पेंडेड लिस्ट में भेज देगा या सस्पेंडेड क्यू में भेज देगा। क्यू आपका कहां चला गया? सस्पेंडेड में। P3 P4 इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो P1 क्या होता है? P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और सिग्नल को कॉल किया जाए, सिग्नल को कॉल किया जाए, सिग्नल कॉल होता है, ठीक है। उतनी ही देर में P3 भी इंटरेस्टेड हो गया, उतनी ही देर में P3 भी इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है। इसने सिग्नल कॉल किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर P3 इंटरेस्टेड हो गया तो P3 को मौका मिल जाएगा। सिग्नल कॉल होने के बाद सबसे पहले क्या चेक होगा? वेटिंग क्यू। ध्यान रखना, क्योंकि वेटिंग क्यू पहले चेक होगा। अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी है तभी एस की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? पहले वेटिंग क्यू से पिक होगा। तो पहले P2 पिक होगा, रेडी क्यू में जाएगा और रेडी क्यू से वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो P2 आपका यहां पिक हो गया। अगर P3 मान लो वेट इन्वोक करता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो वेट को कॉल करेगा। अगर ये 0 है, एस की वैल्यू तो अभी भी 0 है, तो स्लिप के थ्रू ये कहां चला गया? देखो, वेटिंग क्यू में, ठीक है। और P2 को मौका मिल गया। तो बट ऑब्वियस है सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वेटिंग क्यू को मिलेगी। वेटिंग क्यू अगर एम्प्टी है तब जाके आपका जो एस की वैल्यू हो इंक्रीमेंट होगा, और एस की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तब 1 होगा, तब जाके कोई नया प्रोसेस आएगा, उसको डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन मिल सकता है। अदरवाइज आपको कहां वेट करना पड़ेगा? वेटिंग क्यू या सस्पेंडेड क्यू में, ठीक है। तो ये बात समझने की, ये बात मतलब क्लियर है हमको कि अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 है तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब सिग्नल कॉल हो, अदरवाइज सेमाफोर की वैल्यू अगर 1 है तभी आपको तभी आपको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको एल्गोरिथम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं।
सबसे पहले देखा जाए तो देखो ये स्ट्रक्चर है सेमाफोर, ठीक है, या बाइनरी सेमाफोर आप बोल दो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एनम वैल्यू लिया है मैंने 0 और 1, ठीक है। तो 0 और 1 ही केवल पॉसिबल है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और ये सस्पेंडेड लिस्ट है, क्यू टाइप एल। एल जो मैंने क्यू बनाया है वो क्यू मान लो ये आपका वेटिंग क्यू है जिसको हम एल बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 और P4, ठीक है। ये मान लो यहां हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। अब बेटा देखो होगा क्या, सबसे पहले P1 प्रोसेस आएगा, वो बोलेगा मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो कहां जाएगा, वेट में, ठीक है, या डाउन ऑपरेशन। और एस की वैल्यू मान लो 1 है, इनिशियली 1 है, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एस ग्लोबल वैल्यू है, एस जो है ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, उसको सारे के सारे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल है या शेयर्ड वेरिएबल है। यहां आप बोलेगा एस की वैल्यू 1 के बराबर है क्या, एस की वैल्यू 1 के बराबर है क्या, है, ठीक है। तो एस की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो उसको 0 कर दो, तो एस माइनस माइनस ही होता है, तो उसको 0 कर दिया मैंने, ठीक है। एस की वैल्यू को 0 कर दो, ठीक है। और एस की वैल्यू 0 करने के बाद ये वेट के बाद जो है यहां आपका क्रिटिकल सेक्शन का कोड है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन का कोड है। ये वेट का कोड वैसा ही है जो ये डाउन ऑपरेशन है, वेट को ही हम डाउन बोलते हैं। तो यहां देखो सबसे पहले अगर P1 आता तो डाउन को कॉल करता है या वेट को, तो एस की वैल्यू अगर 1 के बराबर हुई जो मैंने लेके चला था तो एस की वैल्यू को 0 कर दो, कर दिया मैंने, ठीक है। तो P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, ये देखो P1 आपका आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, चलिए अच्छी बात है। अब P2 आता है, P2 को भी क्या करना पड़ेगा, वेट को कॉल करना पड़ेगा या डाउन को कॉल करना पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जब P2 आता है तो वेट को कॉल करेगा या डाउन को, तो यहां देखो एस की वैल्यू 1 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इफ का एल्स चलेगा, ए वाला पार्ट, तो बोलेगा उस प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो और स्लीप फंक्शन को कॉल कर दो, मतलब उसको स्लीप मोड में भेज दो, उस प्रोसेस को स्लीप मोड में भेज दो। यहां भी देखो तो इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में गया, ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इट इन सस्पेंडेड लिस्ट और स्लीप मेथड को कॉल कर दो, बात एक ही। तो स्लीप मेथड को कॉल कर दिया आपने और उसको सस्पेंडेड लिस्ट में भेज दिया, तो यहां आपका क्या हो गया, सीपीयू साइकिल वेस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि P2 जो प्रोसेस है वो आपका स्लीप स्टेट में चला गया। चलिए अच्छी बात है, तो P2 इज इन सस्पेंडेड लिस्ट, चलिए ठीक है, P2 सस्पेंडेड में चला गया। वैसे ही P3 जब आएगा बोलेगा मुझे भी सेमाफोर चाहिए, मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, वेट या डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा। तो इफ में बोलेगा एस की वैल्यू क्या है, 1 है क्या, नहीं है, तो इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में डालो और स्लीप स्टेट में भेज दो, स्लीप फंक्शन कॉल हो गया। सेम केस P4 के लिए भी होगा, ये सारे के सारे सस्पेंडेड लिस्ट में चले गए। अब P1 बोलता है मेरा एग्जीक्यूशन हो गया, मैं एग्जिट करना चाहता हूं, रिसोर्स को रिलीज करना चाहता हूं, क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करना चाहता हूं, तो एक क्या करेगा, सिग्नल को कॉल करेगा, ठीक है। सिग्नल कॉल हुआ, सबसे पहले देखो क्या चेक हो रहा है कि आपका लिस्ट एम्प्टी है क्या। यहां भी देखो सिग्नल या अप एक ही चीज है, तो क्या चेक करेगा, इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, अगर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है तो 1 कर दो, नहीं है तो सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है क्या, नहीं है, नहीं है तो एल्स में जाओ, तो मैं एल्स में जाऊंगा। सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम एसएल, ठीक है, एसएल में से मतलब सस्पेंडेड लिस्ट में से मैं एक प्रोसेस को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और उसको वेकअप कॉल कर दूंगा, उसको वेकअप कर दूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूं एफसीएफ इसको फॉलो करता है, तो P2 क्या हो गया, वेकअप हो गया, ठीक है। तो P2 को उठाया इसने और रेडी स्टेट में भेजेगा, रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट से क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो P2 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब P2 बोला मेरा जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट हुआ, तो सिग्नल को कॉल करेगा, सिग्नल फिर चेक करेगा s.l इज एम्प्टी, नो फॉल्स, एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या करेगा, सस्पेंडेड में से P3 को पिक किया, P3 को क्या करेगा, वेकअप करेगा और P3 को पहले रेडी स्टेट में भेजेगा और फिर क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, तो P3 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। चलिए अच्छी बात है, P3 एग्जीक्यूट कर लिया, वो भी एग्जिट होना चाहता है, रिलीज करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को, तो सिग्नल को कॉल करेगा, सिग्नल जैसे ही कॉल हुआ, ठीक है, फिर से लिस्ट चेक होगा, ठीक है, फिर से लिस्ट चेक होगा, एल्स में जाएगा और P4 आपका क्या हुआ, P4
सस्पेंडेड लिस्ट से पिक हुआ, वेकअप हो गया, और P4 आपका क्या हो गया, यहां क्रिटिकल सेक्शन में चला गया रेडी स्टेट के थ्रू। अब जब P4 रिलीज करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, सिग्नल को कॉल करेगा, आप बोलेगा एस डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, यस एस डॉट लिस्ट इज एम्प्टी, अब एम्प्टी है तो एस को कर देगा 1। अब कोई नया बंदा आएगा, उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा जब वो वेट को कॉल करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम काम करते हैं बाइनरी सेमाफोर में। तो बाइनरी सेमाफोर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, 0 या 1, ठीक है। इसके साथ एक वेटिंग लिस्ट एसोसिएटेड होती है जिसको हम सस्पेंडेड लिस्ट बोलते हैं या ब्लॉक लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उस ब्लॉक लिस्ट में जो प्रोसेसेस होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, पुट टू स्लीप स्टेट, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है वो क्यू के थ्रू किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। यूजिंग अ क्यू एज वेटिंग लिस्ट एंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, ये बाउंडेड वेटिंग को एंश्योर करता है, क्योंकि हम एक एक प्रोसेस को मौका देंगे ही देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक एक प्रोसेस को मौका मिलता ही जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई मैकेनिज्म के थ्रू। हमने देखा कि P2 को मौका मिला, फिर P3 को, फिर P4 को। This is because the process which arrive first in the waiting queue gets the chance to enter the critical section first if the queue follows FCFS, ध्यान रखना, ठीक है। अब बाइनरी सेमाफोर का मेनली दो पर्पस है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना और टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप देख रहे हो अचीव हो रहा है, और ऑर्डर, किस ऑर्डर में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ये भी अचीव हो रहा है। अगर एफसीएफएस में देख रहे हैं तो P2 पहले एग्जीक्यूट हो गया, फिर P3, फिर P4, ठीक है। तो बाइनरी सेमाफोर विदाउट बिजी वेटिंग से आपको फायदा क्या मिल रहा है, फायदा ये मिल रहा है कि जब तक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक आप क्या करो, उसको स्लीप स्टेट में भेज दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उनको स्लीप स्टेट में भेज दिया तो आपका सीपीयू साइकिल जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा, और जब वो प्रोसेस बाहर आ जाएगा तो वेकअप कॉल के थ्रू हम क्या करेंगे, हम दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दे पाएंगे या क्रिटिकल सेक्शन हम दे पाएंगे। कुछ सिस्टम में बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना। थैंक यू।